पहले है कि बहुत तरह की बातें आई हैं इस लाइब्रेरी से मुतालिक, और पता नहीं, और लाइब्रेरी को तुम बचपना से देखे हैं, क्योंकि जब लाइब्रेरी का शुरुआत हुई थी 1978 में, तो उस वक्त हम लोग जन्म लिए होंगे, तो खैर 50 साल से ज़्यादा हो गया इस लाइब्रेरी का। उसमें मंजूर भी और जो भी टीचर लोग जो थे वो खैर उस ज़माने में कितना इन लोग किस परेशानी के साथ कैसे इन लोग इसको इस मुकाम तक लाए हुए हैं। लेकिन अब जहन में एक दो बातें आ रही हैं मेरी कि ये जब बिल्डिंग बन गई थी, भुवनेश्वर मेहता जी जब मंडूल दिए, मंडूल भैया और ये लोग सब जितने लोग आप लोग हैं उस जमाने में जो लोग भी गए होंगे, एक बिल्डिंग तो बन गई छोटी सी, चलो ठीक है, उस बिल्डिंग में किताबें भी आई होंगी, बहुत से लोग यहाँ से फैजियाब भी हुए, IAS तक भी बन गए। और लेकिन होता क्या है ना कि सब इंसान एक ऐसा मुकाम पे होता है, जमाना एक ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को देखते हुए अपना घर को भी चलाना है, दिमाग में नौकरी भी देखनी है। सब मंजूर भी उस जमाने में नौकरी कर रहे थे, या भी कर रहे थे या जो भी कर रहे थे नौकरी कर रहे थे, तो टाइम भी नहीं मिलता होगा, जाहिर बात है। लेकिन फिर भी चीज करके इतना दूर कर दिए थे। लेकिन ये बीच में इतनी बड़ी बस्ती में क्या कुछ ऐसे लोग नहीं आ पाते थे, नौजवान नहीं थे? हम जुलूस और जलसा मुहर्रम तो बहुत जबरदस्त निकालते थे, हम भी बचपना में डंडा लेकर के पूरे मोहल्ला घूमते थे, जोश होता था। लेकिन किताबों से सब दूर हो जाते थे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते थे, पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, इसका वजह क्या हो जाता होगा। लेकिन अब दौर खत्म हो गया, अब अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम समझ लीजिए कि रिक्शा चलाने वाले भी अगर नहीं पढ़ता है ना तो वो भी परेशान है, रिक्शा तो खत्म हो गया, अब ई रिक्शा गया, उसमें भी वो तरह के बटन है, कैसे सिस्टम है, कैसे क्या करना, पढ़ाई जरूरी है। अब पढ़ाई की वजह से ही हम अब आगे बढ़ेंगे। ये सब हमारे जितने अकाबेरी में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब बताए कि आप पढ़ाई से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं इस दुनियावी चीज को। तो ये एक हम वाक्य बता रहे हैं कि ये घुस गया था झाड़ियों में, जिसकी तस्वीर हम मंडूल में आ करके इसको मैंने लिया था। उस जमाने में मोबाइल बहुत अच्छा नहीं होता था, 10 साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। फिर इनको बहुत ही किए, बोले कि हम अकेले क्या करें, बोले आप अकेले किए, कारवां तो बनता ही तो शेर भी है। लेकिन आप लोग आए, कारवां बन गया। अब इंशाल्लाह इस लाइब्रेरी को उस मुकाम तक ले जाना है। अभी तो मौत जिंदगी किसकी है क्या नहीं है, कि हमारे दोस्त हत्या करता है इंसान, अभी हार्ट अटैक कर गया एहसान मंजर फरमल के। मैं ही 10 मई को मेरा इंतकाल का घोषणा हो गया था हॉस्पिटल में कि इंतकाल कर चुके हैं, 10 मिनट हो गया। लेकिन अल्लाह को मंजूर था, हो सकता है कि कुछ और खिदमत हम उसको करना है दुनिया में, कर सकते हैं। तो इसमें सोचना नहीं है, आगे जाना तो लगा रहता है। मैं जामे दिल और दिल से इस बात को आज आप लोगों को सामने यकीनी बनाना चाह रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी को हम भी चाहते हैं कि मतलब वो ये बिल्डिंग इसकी को वजूद नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्डिंग ऐसा बन जाए। क्योंकि अभी आपको सामने में है मोहम्मद अली लाइब्रेरी जो था, वहाँ भेड़ बकरियाँ बनाया जाता था, उस पर गेम हो गया कि इसको नगर निगम को वापस ले लिया जाए। इस जमीन को, बहुत कीमती जमीन है। जो प्रेरणा दीक्षित दीदी थी अभी जो 1 महीना पहले, अब तो मेरे दोस्त इश्तियाक अहमद आ गए हैं वहाँ से, तो उनको भी मैंने बता चुका है। हम लोग गए थे और जा करके बताए कि ऐसा सा मामला है। तो प्रेरणा दीक्षित को लोगों ने बताया कि मैडम बहुत ही ये एक मैटर है, जमीन है और वो लाइब्रेरी कोई फायदे का नहीं है। और आपका वजूद क्या है जब कोई किताब नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो उसका रहना क्या है? वो सरकार की चीज है, सरकारी जमीन थी, वो आप अखबार में छाप दिए, क्योंकि उर्दू की अखबार है, बहुत बड़ी अखबार है। तो हमने बताया कि नहीं, आप उसमें इश्तिहार दे दिए। तो प्रभात खबर और अखबार मशरिक में इश्तिहार आया था नगर निगम से, लेकिन उसको पढ़ने के बाद लोग उसमें एक्टिव हुए और मैडम से जाकर के बात किए, बुलडोजर भी चलाया था तोड़ने के लिए कि तोड़ तड़ा के इसको साफ करो और इसमें कुछ दूसरा चीज करना चाहिए। लेकिन लोग एक्टिव हो गए शहर से,
और वहाँ पर आप देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे एक लाइब्रेरी जिसमें हर कौम के बच्चे, पढ़ाई तो हर मजहब में बोला जाता है, पढ़ाई ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान का है, हिंदू का है, बंगाली का है, पंजाबी का, ऐसा नहीं है। पढ़ाई बच्चों के लिए है, पढ़ाई जो पढ़ेंगे वो कामयाब बनेंगे, पढ़ के कामयाब हो रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी में भी हम लोग ऐसा प्लानिंग करें कि यहाँ से लोग कामयाबी फिर से हासिल करें। और उसके लिए क्या करना चाहिए, तो अभी तो जैसे छोटी छोटी टाउन है, 100, 500, 1000, 5000, 2000 लोग देंगे, ये सब तो एक स्टार्टिंग का जो छोटा मोटा मामला है वो है। बड़ा खर्च इसमें कैसे हो, तो उसके लिए आप वेबसाइट बनाएं, जैसे मैंने बहुत पहले बताया था, अकाउंट खुलाएं, खुल गया। और ये सब जब होगा तो आप लोगों के जरिए भी बहुत लोग विदेश में रहते हैं, हमारे जरिए भी बहुत लोग रहते हैं, और हम लोग इस तरह का प्लानिंग करेंगे, इस तरह का अखबारों में शाया करेंगे, मीडिया से आएगा तो लोग समझेंगे कि हाँ वाकई ज़रूरी है, चलो समर लाइब्रेरी में हम ताउन करेंगे। तो ताउन मांगिएगा, आप काम करके दिखाइएगा तो ताउन मिलेगा। तो हम इसमें पेश हैं और दामे दिरा में हम भी इसमें लगे रहेंगे। जिस तरह से हुक्म होगा हमारा कमेटी का, हम उसमें आएंगे। तबीयत मेरी खराब होने के बावजूद भी बहुत अच्छा, आप लोगों को दुआओं से हम बहुत बढ़िया हो गए हैं, है ना। आवाज़ भी मेरी माशाल्लाह निकल रही है, इससे ये पता चल रहा है। आप लोग दुआ दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। हमारे बुजुर्गों ने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से चलाया। तो हमारे जो भी बुजुर्ग थे उनको बहुत अच्छी तरीके से चलाया। उसके बाद कोरोना का, जैसा मंडल भैया ने बताया, प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद फिर जो कंडीशंस रहा लाइब्रेरी का, वो हम पर्सनली अपनी आँख से देखें कि इसमें मंडल भैया और हमारे फादर कितने इन्वॉल्व रहे और कितना परेशान हुए केवल एक अकाउंट के लिए। वो पर्सनली जो आदमी अकाउंट खुलवाया वही जानता होगा कि 2-2 घंटा जाके बैंक में बैठना, क्योंकि ये अकाउंट, ये आपका ट्रस्ट का अकाउंट जो था वो यहाँ हज़ारीबाग ब्रांच में नहीं खुल रहा था। इसके लिए सारा डॉक्यूमेंट्स दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वापस आया उनके हेड ऑफिस में, वहाँ से वापस आया और हर बार आपके पास ये पेपर नहीं है, दूसरा पेपर नहीं है। तो कुल मिला के इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। इसके लिए कम से कम मतलब यहाँ के जो भी मेंबर्स हैं दोनों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने इतना काम किया। इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन में भी लोग परेशान हुए, उसका पूरा बायलॉज बनाना काफ़ी दिक्कत रहा। अब हो गया है कि लाइब्रेरी कम से कम एक क्या बोलते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे हमारा है इस लाइब्रेरी को कैसे चलाएं। सब लोगों ने सजेशन दिया, हम भी सोचे चले हम भी अपना सजेशन दें, शायद सजेशन अच्छा लगे तो उस पर काम किया जाए। तो मेरा सजेशन ये था कि जैसे हमारे पास बेसिकली हमारे लाइब्रेरी का बेसिक पर्पज़ क्या है कि बच्चे मतलब जो पढ़ रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है, एजुकेशन को बढ़ाना है। एक सिंपल सा बात है, एजुकेशन के मामले में हमारा जो कॉम है वो बाकी से तो पीछे हो ही चुके हैं और काफ़ी पीछे हो चुके हैं। इसके लिए बहुत सारा कारण रहा है, गरीबी है, फंड की कमी, पैसा की कमी। गवर्नमेंट क्या था या जो भी गवर्नमेंट रहा, प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या जब पास्ट का गवर्नमेंट रहा हो, उसने क्या किया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक तरीके से आपका जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था उसको ख़त्म करने का काम किया गया और किया जा रहा है। इसमें हमको नहीं लगता किसी को किसी बात पर कोई शक होगा। तो मेरा ये कहना था कि हम कम से कम हज़ारीबाग खीरगांव में ऐसे बच्चों का एक लिस्ट बनाएं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग वगैरह करके कहीं जॉब कर रहे हैं। कम से कम साल में वो एक बार तो जरूर यहाँ आते ही होंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए। अगर हमारे पास ऐसे बच्चों का एक लिस्ट रहता है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनसे हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनसे हम कोशिश करेंगे, कुछ टाइम मांगते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटा भी अगर हम टाइम मांगते हैं, अगर वो देने के लिए तैयार हो जाए। बेसिकली होता क्या है, जो एक बार निकल जाता है बाहर तो उसको फिर जो है हज़ारीबाग अच्छा नहीं लगने लगता, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने का आदी हो चुका है। घर पे आएगा, घर पे रहेगा। मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि हम लोग उनसे एक बार रिक्वेस्ट करें कि आप ज़्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दो। कुछ बच्चे हम लोग देंगे और वो भी सीनियर बच्चे देंगे, तो छोटे बच्चे नहीं जिनको आपको 2 का टेबल पढ़ाना है। 9, 10 या 12 के बच्चे देते हैं, या जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वो लोग अगर टाइम देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। इस पर एक बार गौर किया जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर लोग तैयार हों तो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल अपना कुछ निकाले हुए हैं, चाहे JPSC निकाले हैं, UPSC निकाले हैं, तो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट भी आए कभी हमारे साथ शेयर करें, या जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें कि भाई कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरीके का क्या है। ऐसा नहीं है कि नहीं कहीं खिलगांव के लड़के निकाले हैं तो, मगर दिक्कत ये हो रहा है कि वो जो खिलगांव से निकल जाते हैं तो वापस
लौटने में थोड़ा दिक्कत लगता है। तो इसलिए एक बार गौर करिए और फंड के लिए तो कुछ उम्मीद करेंगे कुछ दिया जाए, जो भी यहाँ मौजूद है वो लोग। थैंक यू। लाइब्रेरी का मुकाम आज से नहीं, हमने जब से स्कूल काम किया उससे 15-20 साल पहले की बात है। सन 1973 की बात है जब ये लाइब्रेरी एक गुमटी में चला करता था। उस गुमटी के तहत ये लाइब्रेरी चला करता था, तो बहुत सारी इसकी एक्टिविटी होती थी। सोशल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी, ये सब होता रहता था। लेकिन आज अपनी ये लाइब्रेरी तरक्की करके कम से कम अपनी बिल्डिंग में आ चुका है, अपने ज़मीन पा चुका है, और सरकार की तरफ से बहुत सारे हम लोग कारनामे कई किए हैं, और उससे बहुत सारा हम लोग फ़ायदा मिलता ही है। वो जब भी जरूरत पड़ती थी हम लोग फंक्शन करके, प्रोग्राम करके इस लाइब्रेरी के तरक्की के लिए हम लोग काम करते गए हैं। लाइब्रेरी किसी भी समाज का एक आईना होता है। अगर वो तरक्की कर रहा है लाइब्रेरी, तो उससे पता लगता है कि समाज भी तरक्की कर रहा है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं या गुजारिश करते हैं इस तरह की लाइब्रेरी की तरक्की के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग हेल्प करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी मुकाम पर हम लोग आ गए। हमारे सीनियर लोग 1971 में इसको ईजाद किया। वहाँ बैठे हुए जैसे हाजी एजाज साहब हुए हैं, हाजी मंजूर साहब हुए हैं, और इनके पीछे पीछे हम लोग थे। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते गए, तो तरक्की सिर्फ नाम का हम लोग किया और कुछ नहीं। लाइब्रेरी को हम लोग छोड़ दिए। लाइब्रेरी वाला फरमाते हैं कि लाइब्रेरी कायम करो, हर मोहल्ला में है। लाइब्रेरी से बहुत फायदा है। लाइब्रेरी में दीनी और दुनियावी दोनों किताबें वहाँ पर होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत मुस्तहकम चीज़ है लाइब्रेरी। छोटी मोटी चीज मत समझिए। हम लोग रुक्मणी भवन को देखते थे, आज भी रुक्मणी भवन उसी तरह खड़ी है। आप शाम में चले जाइए, 5 बजे लेकर के 9:30 बजे तक खुली रहेगी। मोहम्मद अली लाइब्रेरी वो कुछ लोगों का आँख में खड़का और ख़त्म हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हम लोग उसको चला रहे हैं। तो उसको कम से कम देखिए, आगे देखिए, उसके बाद फिर हम लोग अपना यहाँ पर चालू करें। आज 9:30 हम लोग चालू करना ही है इसको किसी भी सूरत पर। और इसमें हम लोग तालीम याफ्ता के साथ साथ गैर तालीम याफ्ता को भी हम लोग छोड़ें, ताकि उनका भी शऊर बेदार हो जाए, और बेदार होने के बाद बहुत पुस्तकाम हो जाएंगे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नई चीज़ नहीं बनी है, आज 50 साल पुराना ये है लाइब्रेरी। तो हम चाहेंगे कि कामिल दिन में सुखने हम लोग इसको हमेशा ताउन करते रहें, और एक निगाह हम देखें, और कमेटी के अरकान से मौजूदाना गुजारिश करेंगे कि मीटिंग जो है हर महीना, कम से कम महीना में एक दिन एकदम हर हालत में उसको संडे को रोज रखिए, या जो दिन मौजूद आपको हो। अगर मीटिंग अगर होते रहेगा तब इसके अंदर फायदा नहीं आएगा। क्या कमी है, क्या बेसी है, आप तनहा इसको नहीं आप बेयर कर सकते हैं। इसको बेयर करने के लिए जो आप 10-20 आदमी अपने लोगों को बुलाएंगे, अपने हमनवा को बुलाएंगे, तो उसे मशवरा आएगी, जितना ताउन का ज़रूरत होगा, जो जितना चाहेगा देगा, इंशाअल्लाह देगा। बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ ताउन पर चल रहा है। ताउन के लिए भी हम लोग ध्यान दें, और दोनों किताब रखें, दीनी और दुनियावी दोनों किताब रखें बच्चों के लिए। और बच्चों पर ख़ुसूसन जैसे इसाक साहब ने बताया कि हम उसका मरदमशुमारी करें। अब मरदमशुमारी करने के बाद यहाँ पर लाकर उसको हम बैठाने के बाद हम उसका टेस्ट मिलेंगे। बहुत तरह का टेस्ट हमारे यहाँ तो ज़ख़ीरा है। तारीख जितना हमारे पास है किसी के पास नहीं है। कोई भी कौम के पास इतना तारीख नहीं जितना हमारे पास है। तो हम किसी का मोहताज नहीं है। जब हम मोहताज नहीं है फिर हम कहाँ करेंगे। और सब बच्चा को 5 से बच्चा लोग आना चाह रहे थे, उन लोगों को भी लावेंगे। कुमारटोली का बच्चा लोग को लावेंगे। वहाँ पे कुछ बच्चे आना चाह रहे थे, हम लोग बोले एकदम, लेकिन हम जब चालू करें तब ना आवे। हम सिर्फ अपना मोहल्ला को खाली नहीं देखें, मोहल्ला के एतराफ़ भी हम घूम करके जो है चारों तरफ से बच्चों को हमवार करें। टीचर हमवार होगी, तो इससे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे लिए उन्नतियत हो गए। होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं खासकर सिद्दी साहब से, ये जो अनवर सिद्दी साहब हैं, हमेशा साथ दिए हैं हम लोगों का। एक वेबसाइट बना करके इसको डाला जाए, इस पर हो सकता है शायद कोई अल्लाह का बंदा कुछ ऑनलाइन भेज दिया करे हम लोगों के अकाउंट में। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे बढ़े
और आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है करना चाहिए। तारीफ के लायक है। मैं उसमें मजीद इजाफा करना चाहते हैं कि इमीडिएटली लाइब्रेरी का जो पठन पाठन का काम है वो अगर शुरू हो जाता है तो हमवार हो जाएगा आगे के लिए। जैसे आज मैंने अभी बात बताया कि लोगों को जो यहाँ पढ़ के निकले हैं, इंजीनियरिंग वगैरह तक आगे निकल गए हैं, उनका एक लिस्ट बनाया जाए। उसी तरह से एक लिस्ट ये भी बने कि तैयारी करने वाले कौन कौन स्टूडेंट हैं वहाँ, उसका एक टाइम टेबल ले करके उन बच्चों को यहाँ पर एक टाइम रखा जाए और उसमें उसके बीच उसको ला करके उसका आप इजाफा उसमें उसको तैयारी के दिखाया बताया जाए कि इस तरह तैयार करने से कैसे हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बरस वर्ष होगा। और बाकी बातों को तो आप सबको रख ही दिया है और कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसको तो लेकर के काम करना ही होगा। आगे बढ़ने के लिए तो हमारे पत्रकार महोदय तो समझ देंगे। बस यही बात कहता हूँ। वहाँ पे गर्मी की छुट्टी में फ्री आके पढ़ाते थे बच्चों को। मंडल साहब हमारे सुबह हुए और फिर भी शिक्षकों से जब भी बुलावा आया है, चाहे समा लाइब्रेरी से संबंधित जब भी कोई प्रोग्राम हो या मुन्ना सिंह के यहाँ जाना हो, हम हमेशा टाइम दिए हैं और हमेशा गए हैं। मेरा ये सुझाव होगा कि खिरगांव हजारीबाग में एक बहुत बड़ी बस्ती है। जब हम बच्चे थे यहाँ आते थे तो बोलते थे कि क्या खान रोड भी खिरगांव में है, क्या अंसारी रोड भी खिरगांव में है, क्या हबीबी नगर भी खिरगांव में है। तो जो हमारे दादा होते थे, मतलब मंडू साहब के वालिद साहब बोलते थे हाँ। तो हम कहते थे तो फिर इसको जिला क्यों नहीं बना देते, जब खिरगांव इतना बड़ा मोहल्ला है। बच्चे थे तो उस समय दिमाग नहीं था। तो वाकई में खिरगांव बहुत बड़ा मोहल्ला है और खिरगांव में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो तालीम हासिल करके बाहर में है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव होगा कि 1971 की लाइब्रेरी है और अभी तक आप लोग उसको जिंदा रखे हुए हैं और बुनियादी स्तर पर उसको और बढ़ा रहे हैं। तो इसका एक फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल इसका बनाएं और इसको हम लोग जो कौम के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको यहाँ हम लोग फ्री एजुकेशन दें। तो जो बाहर में खिरगांव के ही बच्चे क्यों ना हो या हजारीबाग के बच्चे जो कौम के बच्चे हैं वो देख के मुतासिर हो कि हाँ यहाँ समा लाइब्रेरी में एजुकेशन का काम हो रहा है, गरीब बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ताउन जरूर करेंगे। वली रहमानी ने जो बंगाल के हैं, सोशल मीडिया की जानिब से करोड़ों की बिल्डिंग स्कूल खुल गया। तो हम लोग खिरगांव में इतने बच्चे हैं जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, जब देखेंगे वो कि हमारी समा लाइब्रेरी गरीब बच्चों को फ्री पढ़ा रही है, एजुकेशन तालीम दे रही है, तो जरूर वो लोग ताउन करेंगे और बढ़ा चढ़ा के कमेटी के लिए फंड भी लाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि यहाँ पे अभी आगामी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो सीबीएसई के लिए भी एक फ्री क्लासेस करवाई 2 महीने का कैप्सूल कोर्स 45 डेज का। झारखंड बोर्ड हिंदी मीडियम वाले का भी कैप्सूल कोर्स करवाइए 45 डेज का। हम पूरा टाइम देंगे, फ्री आके पढ़ाइए। और भी जो खिरगांव के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनसे भी समय लीजिए और यहाँ पे एजुकेशन का पहले काम शुरू कीजिए, क्योंकि समा लाइब्रेरी है, एजुकेशन से संबंधित काम यहाँ होना चाहिए। दूसरा मशवरा है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो इंटर पास कर लेती हैं और बीए फिर सर नहीं कर पाती हैं, तो मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, ये नन अटेंडिंग भी होती है। बहुत सारी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं जिनसे आप संपर्क करेंगे तो वो नन अटेंडिंग के लिए आपको फॉर्म देंगे और सीटें देंगे। तो वो बच्चियाँ यहाँ से आके फॉर्म फिल करके मैट्रिक की तैयारी घर से कर सकती है, उनको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म इनका यहीं से भरा जाएगा, इंटर भी इनका यहीं से हो जाएगा, ग्रेजुएशन 3-4 साल का हो गया है और हर सेमेस्टर होता है। तो वो कोई भी कॉलेज में पढ़ती है, विमेंस कॉलेज में या राधा कॉलेज में, तो उनको हर सेमेस्टर वाइज जाके फॉर्म भरना होता है। तो वो अगर समा लाइब्रेरी से नन अटेंडिंग हो तो काफ़ी बढ़िया होगा। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड नन अटेंडिंग, चाहे वो पीजी हो, ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, मैट्रिक हो, ये नन अटेंडिंग का भी काम यहाँ से करवाने की कोशिश करें, ताकि जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं जो काम कर रहे हैं वो यहाँ से तालीम हासिल कर सकें। अपना पैसा लगाएगा इधर देखो बेटा, वहाँ देखो हाँ तो पहले तो इस्लाम कौम के लिए इल्म जो है वो फ़र्ज़ ऐन
हुक्म रसूल है कि अगर इल्म लेना हो तो 100 गज पर 100 तक भी चले जाओ मेरे रसूल। और आप लोगों का माशाल्लाह हमारा देश का बहुत ही अच्छा आप लोगों का सम्मान है, आप लोगों को अच्छा जोश है किया जाए। ये मैं एक पत्रकार के हैसियत से और एक कमेटी के हैसियत से बस ये कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान लड़के हैं वो बिल्कुल भटक रहे हैं और उसकी असली वजह जो है वो है इल्म की कमी। उनको कोई इल्म देने वाला ही नहीं, बहाना है भाई कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम इल्म नहीं कर सकते। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने जो बताया कि यहाँ पे फ्री क्लासेस वगैरह का भी इंतजाम किया जाएगा, गुलाम रखे गए, तो इससे वो लोग को इल्म के प्रति रगबत होगी, इल्म की तरफ को आएंगे और हमारी कौम को लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हर जगह जो भी क्राइम होते हैं उसमें अक्सर मुसलमान लोग पकड़े जाते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही दुख की बात है। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे बात अच्छी लगी आप लोगों में, सबसे ऑथेंटिक अच्छी लगी तो ये आपके क्या नाम है उस्मान काबली जी। तो उनकी बात जो है वो कंप्यूटराइज वाले अभी के जो एजुकेशन का जो तरीका है, पहले कागज़ कलम तक मौजूद था लेकिन अब इंटरनेट पर सारी दुनिया है, तो वहाँ पे नहीं आने से आप दुनिया से अपडेट नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस चीज़ को से मुसलमान लोगों को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल, फिर वो तो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हर तरह का इल्म आजकल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है और उसकी जो जानकारी है वो इंटरनेट पर ही मिल सकती है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ताउन हमारे सीनियर पत्रकार अमर ने बताया तो वो हो जाए, तो इसका एक बड़ा रूप हो जाए समाज लाइब्रेरी का। तो हमारी बात है कि लोगों का इल्मी जो है वो वहाँ तक रहेगा। शुक्रिया।